हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। तो स्वागत है आप सभी का मेरे इस नए व्लॉग में। और स्वागत करती हूँ मैं आप सभी का मेरे इस चैनल पे जिसका नाम है शारदाज स्मॉल वर्ल्ड। मेरी छोटी सी दुनिया में आप सभी का स्वागत है। प्रीवियस व्लॉग जहाँ से मैंने एंड किया था उसके बाद का ही व्लॉग है ये। मैं घर के सारे काम निपटा के मतलब शांति आके जो अपना झाड़ू पोछा वाला काम करके जाती है, उसके बाद भी मेरे बहुत सारे काम होते हैं। मैंने पिछले व्लॉग में शेयर किया हुआ है और बहुत सारे व्लॉग में मेरे रूटीन शेयर होते हैं। और यहाँ पे मैं उसके बाद चली गई थी नहाने, नहा के आ गई हूँ। तो अब थोड़ा सा बस टचअप का टाइम है। कभी कभी हो जाता है, कभी कभी नहीं होता है, दोनों चीज़ें होती है। कभी बस सिर्फ सिंदूर पहन के और उसका चल जाते पूजा करने के लिए, क्योंकि बिना सिंदूर लगाए पूजा नहीं करनी चाहिए, कोई चीज़ छूना भी नहीं चाहिए। ये शुरू से ही जब भी शादी हुई थी तभी मम्मी ने बता दिया था, तो उसी चीज़ को आज भी फॉलो करते हैं, है ना। कुछ बड़े अगर हमें बताते हैं तो उसके पीछे बहुत सारे रीज़न्स होते हैं, उसी से बताते हैं हमको, नहीं तो ऐसे कोई वो नहीं है। और उतना मैंने डीपली कभी पूछा भी नहीं है, बस जैसे शुरू में बताया था कि हाँ शादी के बाद जैसे कभी भी नहा वहा के आओ तो बिना सिंदूर पहने मतलब कुछ भी टच नहीं करना चाहिए, और मतलब पूजा पाठ भी नहीं करना चाहिए बिना सिंदूर पहने। तो भले कुछ करो चाहे ना करो, लेकिन सिंदूर ज़रूर पहन लेते हैं। लेकिन मैं यहाँ पे थोड़ा थोड़ा सा अभी थोड़ा सा सीरम वगैरह लगा लेती हूँ, क्रीम लगा लेती हूँ। और लिपस्टिक तो यहाँ पे पता ही है मस्ट ही रहता है, तो वो भी कभी कभी छूट जाता है, बिल्कुल नहीं हो पाता है। लेकिन मोस्टली ज़्यादातर कोशिश ये करती हूँ कि लिपस्टिक कम से कम लगा लूँ। लिपस्टिक, काजल, बिंदी, सिंदूर, मेरा बस इतना ही मेकअप है। इससे ज़्यादा मेरे फेस पे आप कभी भी मेकअप नहीं देखोगे, क्योंकि एक तो मुझे इससे ज़्यादा आता नहीं है और मुझे इससे ज़्यादा अपने फेस पे पसंद नहीं है। सबसे बड़ी बात है कि पसंद नहीं है। अगर पसंद होता है तो इंसान सीखता है कि हाँ कैसे किया जाता है, क्या है नहीं है। तो मुझे पसंद ही नहीं है ज़्यादा मेकअप थोपना, क्योंकि देखिए ब्यूटी क्या होता है ना, आप अगर अंदर से सुंदर हो, मन से सुंदर हो ना, तो आप ऐसे भी सुंदर लगोगे, नहीं हो तो नहीं लगोगे। तो ये सब कुछ चीज़ें हैं जिसको मैं फॉलो करती हूँ। तो मैं ज़्यादा मेकअप वगैरह पे नहीं वो करती हूँ, मैं ज़्यादा मेकअप करती भी नहीं हूँ। आप मेरे मोस्टली व्लॉग में देखोगे कि बस इतना सही होता है, एक क्रीम होता है, बिंदी होती है, काजल होता है, सिंदूर होता है और एक कान का होता है। बस इससे ज़्यादा मैं कहीं भी कितना भी तैयार हूँ, इससे ज़्यादा मेकअप नहीं होता है बस। तो चलिए यहाँ पे मेरा हो चुका है और बस अब ये कान के मैं पहन ले रही हूँ, क्योंकि रात को जब सोने जाते हैं ना तो क्या होता है कि चुभने लगता है कान में, तो मैं उसको निकाल के बेड के पास रख देती हूँ। तो अभी फिर नहाने के बाद सीधा जब थोड़ा सा टच वगैरह होता है तो उसके बाद इसको पहन लेती हूँ। तो यहाँ पे फ़िलहाल मेरा सारा कुछ हो चुका है, तो अब मैं चल रही हूँ पूजा करने के लिए। उसके बाद मिलते हैं आप सभी से। और पूजा करने के बाद कर लिया था मैंने नाश्ता। तो आज मेरा दही खाने का मन हो रहा था, मतलब होता है कभी कभी, मतलब कभी दही चूड़ा खाने का मन होता है, तो कभी दही, मतलब दही मुझे बहुत ही पसंद है, बहुत ज़्यादा पसंद है। तो अभी तो अब जैसे हल्की हल्की ठंड आ गई है तो उतना नहीं हो पाता है, रोज़ रोज़ तो नहीं खाते, क्योंकि थोड़ा सा डर भी लगता है, क्योंकि एक तो ठंडी मौसम अब आ रही है, बर्तन वगैरह धुलने रहते हैं, तो पानी से ऐसी थोड़ा सा मुझे प्रॉब्लम है कि अभी ठंड में ना सर्दी ज़ुकाम का थोड़ा सा ज़्यादा रहता है मुझे। उसमें से अगर दही खा लो तो वो और ऊपर से दिक्कत कर जाती है। तो फिर घर में मतलब हस्बैंड भी बोलने लगते हैं कि थोड़ा सा बच के रहो, सही से रहो, क्योंकि पता ही घर में कोई दूसरा दिखने वाला है नहीं। तो अगर तब कभी तबीयत भी ख़राब होती है, ऐसा होता है, तो फिर दवाई खा के फिर खुद ही करना पड़ता है, ये है। तो इसीलिए थोड़ा सा बच के ही रहती हूँ। लेकिन आज पता नहीं क्या बात थी, मतलब बहुत ही इच्छा हो रही थी दही और पराठा खाने का। तो फिर मैंने देवर जी से दही मंगाया था, दही मंगा के और फिर उसके बाद पराठा सेका था अपने लिए। तो दही और पराठा मैं खाई थी। तो और सुबह में जो बच्चों के लिए टिफ़िन में बनाया था और आलू को भूंज के बनाया था, तो बच्चे लेके चले गए थे, तो उसमें से भुजिया बची हुई थी, तो भुजिया और पराठा देवर जी खाए थे। तो वहाँ पे मतलब नाश्ता का काम हो गया है। तो अब उसके बाद मैंने थोड़ा सा रेस्ट भी कर लिया था उसके बाद। और अब यहाँ पे मैं चली आई हूँ किचन में सब्ज़ी बनाने के लिए, कि मतलब अभी पूरा खाना बनेगा, दाल चावल और सब्ज़ी।
तो ये आलू बैंगन की सब्ज़ी मैं बना रही हूँ। तो बैंगन ज़्यादा नहीं था, बस एक बड़े साइज़ का बैंगन था और एक छोटा वाला था, तो दोनों को मिक्स करके बना ले रहे हैं। तो आलू बैंगन की सब्ज़ी में क्या होता है, एक तो घर में देखिए सबको पसंद है आलू बैंगन की सब्ज़ी। और आलू बैंगन की सब्ज़ी में क्या होता है ना कि ज़्यादा तामझाम नहीं है। और सच बताऊँ तो अभी ना मतलब कुछ भी बनाने की इच्छा नहीं हो रही। कभी कभी ऐसा होता है ना, दोपहर ज़्यादा टाइम हो जाता है ना, तो बनाने की बिल्कुल भी इच्छा नहीं होती रहती। तो मैं उठी थी तो बिल्कुल एकदम मन नहीं होता, लेकिन अब बच्चे अभी आएंगे स्कूल से तो खाना तो बनाना ही पड़ेगा ना, बात ये है। तो फिर उसके बाद क्या होता है, धूप में भी बैठ गई थी। तो धूप में बैठने के बाद उसके बाद क्या हुआ ना कि मतलब जैसे धूप लग जाता है तो उसके बाद आलस जैसा आ जाता है ना, वैसा हो रहा था। तो कुछ रेसिपी और कुछ अलग बनाने की इच्छा नहीं हो रही थी। तो बैंगन रखा हुआ था, तो इसको कुछ नहीं करेंगे, इसमें 2 आलू डाल दिए हैं, बैंगन काट दिया है, टमाटर डाल देंगे और हल्के हल्के से मसाले डाल के और इसको बढ़िया से भून देंगे। तो ये एकदम सिंपल वे में ये सब्ज़ी बनाई हुई। इसमें अगर लहसुन प्याज नहीं भी डालते तो भी ये सब्ज़ी बहुत टेस्टी बन जाती है, सबको बहुत ही अच्छा लगता है। तो अभी देखते हैं, वैसे तो मैं प्याज डालूंगी, लेकिन इसको भूज के ही सूखा ही बना लेंगे, तो सारे बच्चे खा लेंगे बड़े ही आराम से। ये तो डुगू को ही पसंद है, तो डुगू भी बैंगन की सब्ज़ी खा लेगा। तो फटाफट बनाते हैं बैंगन की सब्ज़ी और खिलाते हैं बच्चों को खाना। अभी आने का टाइम नहीं हुआ है, अभी काफ़ी टाइम है, तो खाना बनते बनते तक में बच्चे आ ही जाएंगे। डुगू आ रहा है तो डुगू आ जाएगा तो सबका मतलब निकाल देंगे, क्योंकि कृष्णम भी आ ही चुका है स्कूल से। और आ करके बस वो अभी वो वेट कर रहा है कि मतलब डुगू आएगा तो साथ में ही खा लेंगे दोनों भाई। तो साथ में ही निकाल दूंगी मैं, तो दोनों भाई अब खाना खा लेंगे। पहले पी लेती हूँ चाय, उसके बाद अब देखते हैं बच्चों का नाश्ता पानी खाना पीना क्या बनेगा। पहले दिया बत्ती करेंगे उसके बाद। और यहाँ चाय पीने के बाद मैं नहा ली थी फिर से एक बार, और उसके बाद चली आई हूँ ऊपर छत पे दिया बाती करने के लिए। और कपड़े भी फैले तो कपड़े भी उठाने हैं। तो शाम को फिर से इसलिए नहाती हूँ क्योंकि सुबह पूजा किया था, उसके बाद फिर देखिए बाथरूम वगैरह हम लोग जाते ही रहते हैं, तो ये सब चीज़ होती है। और घर में है छोटे कान्हा जी, मतलब कृष्ण भगवान है, बाल गोपाल है, तो उनका भी अभी शाम को भोग लगाना होता है, उनकी आरती करनी होती है, तो बिना नहाए नहीं कर सकते हैं, इसीलिए तो शाम को भी थोड़ा सा नहाना पड़ता है। तो जब भी अब तक एकदम वैसी वाली ठंड नहीं आ जाती है तब तक नहा लेती हूँ। उसके बाद जैसे आएगा तो हाथ पैर धुल के बढ़िया से, और कपड़े तो चेंज करने ही करने होंगे, तो ऐसे भी कम से कम 1 लोटा पानी तो डालना, ये तो नियम ही है, तो वो तो करना ही होता है, तो करना ही है। और दिया जलाने के बाद मैं यहाँ पे कपड़े सारे उतार ले रही हूँ। अभी नीचे जाके मैं फिर से चेंज कर लूँगी रात में, क्योंकि ये पहन के फिर अभी मतलब खाएंगे पिएंगे नहीं, ये जो कपड़ा मैं पहनी हूँ, और चेंज करके जो वो कपड़ा था, साड़ी था, वही मैं पहन लूँगी, ताकि ये जो है वो धुला ही रहेगा। तो इसको फिर हो सकता है दूसरे दिन फिर यूज़ कर लें। तो एक कपड़ा मैं अलग से रखती हूँ, जो शाम को नहा के और पूजा करने के बाद शाम की जैसे आरती भोग लग जाता है भगवान जी को, फिर चेंज कर लेती हूँ। तो ये मेरा रोज़ का ही नियम होता है। तो चलिए फिलहाल कपड़े मैंने उतार लिए हैं, तो अब चलते हैं नीचे। मंकी आए थे बहुत सारे, अभी छत पे पूरा उथल पुथल एकदम करके गए हुए हैं।
अब सबको बैठ के आराम से फ़ोल्ड कर लेते हैं, फ़ोल्ड करके रख देते हैं, उसके बाद खाने की तैयारी करेंगे।